अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जे शौक रखे ने मैं पीवा, जे शौक रखे ने मैं पीवा, बल पी मैं खार दे कदमे विच। जे शौक रखे ने मैं पीवा, वल पी मैं खार दे कदमे विच। मैं मारन दा इहो नुस्खा है, रख सर सरकार दे कदमे विच। जे शौक रखे ने मैं पीवा, वल पी मैं खार दे कदमे विच। मैं मारन दा इहो नुस्खा है, रख सर सरकार दे कदमे विच। दुख सुन दिन करम कमे दिन चा, वंजे जो गम खार दे कदमे विच। उवे मौत ज़फ़र ता आमणी है, पर लुत्फ़े यार दे कदमे विच। अल्लाह जल्ल व अला शानुहु व आज़म बुरहानुहु की हम्दो सना के बाद हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी उमम रसूल मोहतशम नबी मुकर्रम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए ग़ुयूब मालिको क़ादिर उमम फ़ख़्रे अरब व अजम वालिए कोनो मकां सयाहे ला मकां सैयदे इंसो जा सरवरे लाला रुखां जलवाए सुबह अज़ल नूरे ज़ाते लम यज़ल बाइसे तकवीन आलम फ़ख़्र आदम व बनी आदम नैयरे बतहा राजदारे मा औहा शाहिदे मातगा साहिबे अलम नशरा मासूम आमीना अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नाज़ में अपनी अकीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खैरात पेश करने के बाद लाइके सद इज़्ज़ वल एहतराम व ज़विल एहतिशाम मुक़्तदर व मुहतरम व मुहतशम हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार नात ख़ानान ज़ी क़दर और दीगर मुअज़्ज़िज़ सामीन व हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़बल इसके कि इंतहाई मुख्तसर वक़्त के अंदर अपनी कुछ मारूज़ात जनाब की समातों की नज़र करूँ, दुआ करें कि अल्लाह जल्ल व अला शानुहु व आज़म बुरहानुहु मुझे हक़ और सच की बात कहने, आप लोगों को सुनकर समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं हर उस आने वाले शख्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो मेरे करीम आका की महफ़िल में आया है, उस नबी की महफ़िल में आया है
जिसकी महफिल में आने के लिए अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी आरज़ू रखते हैं। तकाज़ा दाद भी सिर्फ उसी से ही करूँगा जिसको अल्लाह पाक ने ज़ुबान बख्शी हो कि कम अज़ कम वो मुँह से ये तो बोले कि अल्लाह पाक ने मेरी ज़ुबान पे जो हलफ सजाया है वो कितना प्यारा है। मेरे इमाम फरमाते हैं, लोगों मेरे नबी का जिक्र किया करो, मेरे नबी की बातें छेड़ा करो, और मेरे नबी की मीठी मीठी बातें एक ऐसी कस्तूरी है कि तुम जूं जूं छेड़ते चले जाओगे खुशबुएं फैलती चली जाएं। किसी नए मजमे में जाकर मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपके मिजाज से वाकिफ हूं या नहीं, कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि मुझे पता है कि पूरी कायनात के अंदर नबी नबी करने वालों का मिजाज एक ही होता है। मुझे पता है पूरी कायनात के अंदर या रसूलुल्लाह कहने वालों का मिजाज एक ही होता है। मुझे पता है पूरी कायनात के अंदर जो उठें तो कहें या रसूलुल्लाह, जो बैठें तो कहें या रसूलुल्लाह, इन सब आशिकों का मिजाज एक ही होता है। शहर मक्का है, एक बुढ़िया यहूदिया औरत रहती है। उसने सुना है कि मक्के में मोहम्मद नाम का एक शख्स आया है, वो जिसको मिलता है उसी को अपना ही बना लेता है, जिसको मिलता है उसका धर्म छीन लेता है, उसका मजहब छीन लेता है। अल्लाह अकबर। बुढ़िया औरत डर गई, वो यहूदिया औरत डर गई कहीं ऐसा ना हो उस बंदे की मेरे साथ मुलाकात हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरा मजहब जाता भी ना रहे, मेरा ये धर्म जाता भी ना रहे। वो डर गई। उसने सुना था, वो अपनी जुबान से तो अल्लाह अकबर कहती थी, मक्के में एक जादूगर आया है, जिसको देखता है उसको अपना ही बना लेता है, जिसको देखता है उसका धर्म छीन लेता है, उसका मजहब छीन लेता है। बुढ़िया डर गई कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मुलाकात उस बंदे से हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरा ये जो अबाउ अजदाद वाला धर्म है मेरे हाथों से जाता भी ना रहे। बुढ़िया जब डरी तो बुढ़िया औरत ने क्या किया, उस यहूदिया औरत ने, उसने अपने घर का बोरिया बिस्तर इकट्ठा किया, सारा सामान इकट्ठा किया और एक गठड़ी बना के दरवाजे के बाहर, गेट के बाहर दड़े के ऊपर बैठी है कि कोई बंदा यहाँ से गुजरे, ये गठड़ी उठा के मेरे सर पे रख दे और मैं मक्का छोड़ के चली जाऊं, कूच कर जाऊं यहाँ से। अल्लाह अकबर। कहीं ऐसा ना हो वो मोहम्मद नाम का शख्स वो मेरे सामने आ जाए, कहीं ऐसा ना हो उसके साथ मेरी मुलाकात हो जाए और मेरा ये जो अबाओ अजदाद वाला धर्म है मेरे हाथों से जाता भी ना रहे। इस डर से उसने अपना बोरिया बिस्तर सारा इकट्ठा किया, सामान सारा इकट्ठा किया, गठड़ी बनाई, बाहर दड़े के ऊपर बैठी है। कोई बंदा यहाँ से गुजरे, ये गठड़ी उठा के मेरे सर पे रख। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, इस इंतजार में बैठी है कोई बंदा यहाँ से गुजरे, ये गठड़ी उठा के मेरे सर पे रख दे और मैं यहाँ से कूच कर जाऊं, बाकी नहीं अपना धर्म तो बचा के चली जाऊं, अपने अबाओ अजदाद वाला ये जो मजहब है ये तो बचा के चली जाऊं। अल्लाह अकबर। इसी इंतजार में बैठी है, अल्लाह का करना ऐसा हुआ उसी गली से मेरे करीम नबी का गुजर हुआ, मेरे करीम नबी का गुजर उसी गली से हुआ। बुढ़िया ने जैसे ही मेरे करीम नबी को देखा, उसने पहले देखा हुआ नहीं था। अल्लाह अकबर। तो बुढ़िया ने कहा, भतीजे जरा मेरे पास तो आ, जरा मेरे पास तो आ, गठड़ी उठा के मेरे सर पे रख दे और मैं मक्का छोड़ के चली जाऊं। मेरे करीम नबी बुढ़िया के पास आए, मेरे करीम नबी ने वो गठड़ी उठाई। मेरे करीम नबी ने जब वो सामान की बनी गठड़ी उठाई तो आपने महसूस किया कि गठड़ी वजनी थी और बुढ़िया को देखा तो बुढ़िया कमजोर सी थी। मेरे करीम नबी ने बुढ़िया को फरमाया, बुढ़िया अगर तुम कहो तो तुम जहां जाना चाहती हो ये सामान वहां तक न छोड़ के आओ, तुम जहां जाना चाहती हो ये गठड़ी वहां तक न छोड़ के आओ।
उस बुढ़िया ने कहा, बेटे भतीजे, इससे बड़ा एहसान भला और कौन सा हो सकता है। खैर मेरे करीम नबी ने उस यहूदिया औरत का सामान, उस बुढ़िया औरत की गठड़ी अपने सर पे उठाई। उठाते हुए मेरे करीम नबी जा रहे हैं। एक साइड पे वो बुढ़िया जा रही है, एक साइड पे मेरे करीम नबी जा रहे हैं। बुढ़िया की गठड़ी सामान की सर पे है। चलते चलते मेरे करीम नबी ने पूछ लिया, ओ बुढ़िया खैर तो है, मक्का छोड़ के कहां जा रही? खैर तो है, मक्का छोड़ के कहां जा रही हो? बुढ़िया ने कहा, ओ भतीजे, तूने सुना नहीं है, मक्के में एक जादूगर आया है, जिसको देखता है उसको अपना ही बना लेता है, जिसको देखता है उसका मजहब छीन लेता है, उसका धर्म छीन लेता है। तो भतीजे उसी जादूगर के दुख से मक्का छोड़ के जा रही, उसी के डर से मक्का छोड़ के जा रही। कहीं ऐसा ना हो उस बंदे के साथ मेरी मुलाकात हो जाए, मेरा ये धर्म जाता भी ना रहे, मेरा ये मजहब जाता भी ना रहे। अल्लाह अकबर। मेरे करीम नबी ने उस बुढ़िया का सामान नीचे नहीं फेंका। चलो ठीक है जाओ। ना ना, मेरे करीम नबी ने उस बुढ़िया का सामान अपने सर पे रखा हुआ है, जा रहे। खैर जहां तक बुढ़िया जाना चाहती थी वहां तक मेरे करीम नबी गए। मेरे करीम नबी ने उस बुढ़िया का सामान नीचे रखा, कहा, अच्छा बुढ़िया मैं जा रहा, अच्छा बुढ़िया मैं जा रहा हूं। मेरे करीम नबी ने जैसे ही वापसी की तरफ रुख किया, वापसी की तरफ अपना चेहरा मुबारक किया, तो उस बुढ़िया ने कहा, भतीजे जाते हुए अपना नाम तो बता के जा। और लोग मुझसे पूछेंगे कि मक्का छोड़ के क्यों आई हो, तो मैं उन्हें बताऊंगी, मक्के में एक जादूगर आया, जिसको देखता है उसको अपने ही बना लेता है, उसका धर्म छीन लेता है। उसी के डर से ही मक्का छोड़ के आई हूं। इसी डर से कहीं ऐसा ना हो उस बंदे के साथ मेरी मुलाकात हो जाए, मेरा ये धर्म जाता भी न रहे। ओ भतीजे जाते हुए अपना नाम तो बता के जा, ओ भतीजे जाते हुए अपना नाम तो बता के जा। और मेरे करीम नबी मुस्कुराए। मेरे करीम नबी ने फरमाया, बुढ़िया जिस जादूगर के डर से भाग रही हो वो तेरे सामने ही खड़ा है। बुढ़िया ने कहा, सच से आप ही मोहम्मद हैं? मेरे करीम नबी ने फरमाया, हाँ मैं ही मोहम्मद हूँ। बुढ़िया ने कहा, फिर तेरा जादू मुझ पे चल ही गया है। मेरे करीम नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे उम्मती देख तो सही, हमने गैरों के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमने, यहूदी गैर है ना, वो अपने तो नहीं। मेरे करीम नबी फरमाते हैं, देख तो सही हमने गैरों के लिए क्या कुछ नहीं किया, बता तो सही तूने हमारे लिए क्या कुछ Kiya। असर करे ना करे कोई सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आजाद। मेरे उम्मती देख तो सही हमने गैरों के लिए क्या कुछ नहीं किया, बता तो सही तूने हमारे लिए क्या कुछ किया है। एक नमाज थी मेरी आंखों की ठंडक थी, तू पढ़ना तो जहां रह गया। मेरे करीम रब के दरवाजे को तूने देखना भी गवारा ना किया। ए बंदे मैं हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूं, अल्लाह जब नाराज होता है रोटी बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज होता है रिज़्क बंद नहीं करता। जिमेशाला अल्लाह जब खफा होता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि फलां शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। ना बंदे ना, अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज होता है तो मन उजड़ जाता है। मुझे इतना तो बता दो, जिस बंदे का मन भी उजड़ जाए उसके पल्ले रहता है क्या है? दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ने की अपनी आदत बना ले, सिर्फ ये सोच करके कि हो सकता है ये नमाज तेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो। मियाँ हो सकता है ये आजान तेरी जिंदगी की आखिरी आजान हो सकता है तुझे तेरा रब आखिरी बार बुला रहा हो। आज मैं और आप हुजूर के जिक्र की महफिल में आए बेटे, हम एक लम्हे के लिए अपने अंदर उतरे, हम एक लम्हे के लिए अपने बातिन पे उतरिए और सोचें
क्या एक महफिल से हुजूर की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? बोले ना, क्या हाथ लहराने से, बुलंद आवाज से नारे लगाने से हुजूर की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? मुझे ईमान से बताएं, क्या बिरयानियां बनाकर लोगों को खिलाने से हुजूर की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? अगर नहीं होता तो फिर आइए सर से लेकर पांव तक हुजूर की गुलामी के रंग में रंगे जाएं। मेरे हजरत फरमाते हैं, मियां ये ना हो कि कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन होते हो और तुम्हें शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़े। देखो जी, मजहब के खाने में इस्लाम लिखा है, हम मुसलमान होते। फरमाया किसी को पूछना भी ना पड़े, तुझे बताना भी ना पड़े, तेरी वजह कते, तेरा तर्ज जिंदगी, तेरा अंदाज़े मुआशरत इस तरह का होना चाहिए कि तू दूर से आ रहा हो, कोई तुझे देखे तो फौरन कहे ये कोई आम नहीं आ रहा, ये तो मेरे मोहम्मद का गुलाम ही आ रहा। अल्लाह, नमाज मेरे करीम नबी की आंखों की ठंडक है। मियाँ आज बंदा कहता है मैं नमाज नहीं पढ़ता, और तू कौन है मस्जिद में ना जाने वाला? वो तुझे बुलाता ही नहीं। तू कौन है ना पढ़ने वाला? वो तुझे तौफीक भी नहीं दे। उस्ताद क्लास पढ़ा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। उस्ताद ने एक सवाल किया, बच्चों वो कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? जो नमाजी हैं उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, और जो नमाज नहीं पढ़ते मैं उनसे मुखातिब हूं। वो कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? वो कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? कि भला एक बच्चा कोने से खड़ा हुआ, उसने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, उस्ताद जी जो लोग मर चुके हैं ना वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। दूसरा बच्चा कोने से खड़ा हुआ, उसने बड़े ही मासूमियत से प्यारा जवाब दिया, उस्ताद जी जो लोग काफिर है ना वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। और तीसरा बच्चा खड़ा हुआ, उसने बड़े ही मासूमियत से प्यारा जवाब दिया, उस्ताद जी जिनको नमाज नहीं आती ना वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। और बच्चे तो जवाब देकर फारिग हो गए, लेकिन उस्ताद को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरा शुमार किन लोगों में? और क्या मैं मर चुका हूं जो नमाज नहीं पढ़ता? क्या मुझे नमाज नहीं आती जो मैं नमाज नहीं पढ़ता? क्या मैं काफिर हूं जो नमाज नहीं पढ़ता? आज 10 बंदे इकट्ठे बैठे होते, इधर से मुअज्जिन आवाज देता है, हय्या अलल फलाह, चले आओ कामयाबी की तरफ, चले आओ कामयाबी की तरफ। हाय लोग ढूंढते रहे कामयाबी को, मुअज्जिन सारी जिंदगी कहता रहा हय्या अलल फलाह। जवानो मुझे इतना तो बता दो, और तुम कौन सी कामयाबी चाहते हो? मुअज्जिन तो अभी भी आवाजें लगा रहा है हय्या अलल फलाह। इधर से अजान की आवाज आ रही होती है, उधर से एक नौजवान कहता है, एक दोस्त कहता है, जी आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया, आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। दूसरे भी इस बात पे अपना सर मुबारक हिलाते हैं, जैसे कि उसने कोई बड़े फलसफे की बात कह डाली। आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। जब वो शख्स कहता है जो मस्जिद में आता है ना, तो आगे मौसम के मुताबिक ठंडा और गर्म पानी दस्तयाब है। आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये वो शख्स कह रहा है जो मस्जिद में आता है तो अंदर मखमली कालीन बिछे हुए मिलते हैं। मखमली कालीनों पे खड़ा होके कयाम करने वाला, मखमली कालीनों पे खड़ा होके रुकू करने वाला, मखमली कालीनों पे बैठ के सजदे करने वाला नौजवान कितने नाज और नखरे से कह रहा होता है कि दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं इसके जवाब में कहता रहता हूं, साहिब आज दीन तेरे लिए मुश्किल है, ये करबला वाले हुसैन के लिए मुश्किल था। मियां जिनके लिए मुश्किल था उन्होंने तो कहा भी नहीं, कड़कती धूप में खड़े होके कयाम किया। और मखमली कालीनों पे खड़ा होके कयाम करने वाले, तपती हुई रेत पर जिस हुसैन ने सजदा किया, अल्लाह अकबर, कड़ियल नौजवान अकबर की जवानी लुटाई।
अल्लाह हो काशम का शबाब लुटाया, उसने तो नहीं कहा कि दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। तुझे कौन सी फांसी आन पड़ी है कि आज तू बात बात में कहता है, जगह जगह पे कहता है दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। मेरे को मेरा दुख, मेरे को तेरा दुख, मेरे को हर मजलूम इंसान दा दुख, और जिथा जुल्म दी भापी बल्दी है, मेरे को रोही चोलिस्तान दा दुख, और जिथा कोई इंसाफ दा ना कहनी, मेरे को पूरे पाकिस्तान दा दुख। जड़े मर गए हैं नो ता मर गए हैं, मेरे को जिंदे कब्रिस्तान दा दुख। और जो मर गए हैं मैं उनका गिला क्यों करूं, मुझे तो जिंदा कब्रिस्तान मानो का दुख लगा। जिनके पांव में रस्सी डाल करके मक्के के बाजारों में घसीटा गया, उस बिलाल ने तो नहीं कहा कि दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया। तपती हुई रेत पे जिसको लिटाया गया, उस बिलाल ने तो नहीं कहा कि दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। लोहे की कंगियों से जिनके बदन छेदे गए, अल्लाह अकबर, मालिक बिलाल के सर पे कोड़े मारता है, पत्थर मारता है। बिलाल की जुबान पर अहद अहद के नगमे जारी है। मालिक बिलाल के ऊपर पत्थर मारता है, बिलाल आगे से मुस्कुराता है। मालिक बिलाल को तपती हुई रेत पे लिटाकर ऊपर से पत्थर बरसा रहा है, बिलाल आगे से मुस्कुरा रहा है। किसी ने गुजरते हुए पूछ लिया, बिलाल मियां अजीब तमाशा है तेरा, और तेरा मालिक तुझे मारता है, तू आगे से मुस्कुराता है, वजह क्या है? बिलाल ने आगे जो जवाब दिया, मियां सोने की तख्ती पे लिखने वाला जवाब है, दिल के कानों से सुनने वाला जवाब है। बिलाल ने कहा, मेरा हाल पूछने वाले, तुम बाजार में जाओ ना मट्टी का प्याला खरीदने के लिए, बाजार में जाओ ना मट्टी का प्याला खरीदने के लिए, तो जगह जगह से ठोंकते हो, कहीं ये कच्चा तो नहीं, कहीं ये कच्चा तो नहीं, इसकी आवाज तो ठीक है। अल्लाह अकबर, ठोंक बजा के चेक करते हो, प्याला खरीदने के लिए आया हूं, ठोंक ठोंक के इसको चेक तो कर लूं, कहीं ये कच्चा तो नहीं, तो इसकी आवाज तो ठीक है। बिलाल फरमाते हैं, मियां और तुम मट्टी का प्याला खरीदो तो उसे ठोंक ठोंक के चेक करते हो, कहीं ये कच्चा तो नहीं है। कहा, मेरा मालिक बिलाल को खरीद रहा है और देख रहा है बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं है। मैं कहता हूं, मेरा मालिक बिलाल को खरीद ले, काल उतर जाएगी, हक हक की आवाज खत्म नहीं होगी। बिलाल, मेरा मालिक बिलाल को खरीद ले, इस निकम्मे को खरीद ले, इस मजलूम को खरीद ले, काल उतर जाएगी, हक हक की आवाज खत्म नहीं होगी। आज मेरी कौम के नौजवान जब थोड़ी सी परेशानी आती है तो नंबरदार के बुए पे बैठा नजर आता है, जब थोड़ी सी परेशानी आती है तो चौधरी की चौखट पे बैठा नजर आता है। हाय, आगे दुश्मन है, पीछे दुश्मन है, दाएं दुश्मन, बाएं दुश्मन, हुसैन की तलवार चल रही है, यजीदियों के गले काट रही है, हुसैन की तलवार चल रही है, यजीदियों के गले काट रही है। अब इस तलवार को कोई नहीं रोक सकता, अब इस तलवार को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अचानक हुसैन की तलवार रुक गई। आज मैं तुम्हें वजह बताऊं कि क्यों रुकी थी। अचानक मेरे पीर हुसैन की तलवार रुक गई। क्यों? इसलिए कि नमाज का वक्त हो गया था। क्यों? इसलिए नमाज का वक्त हो गया था। ऐ हुसैन इब्ने अली, आगे दुश्मन, पीछे दुश्मन है, दाएं दुश्मन है, बाएं दुश्मन है, तलवार चलनी चाहिए थी, तलवार क्यों रोकी? फरमाया, नमाज इससे भी ज्यादा अहम है। नमाज, ओ जवानो, तुम या कुछ तो शर्म करो। भाई, नाम लेते हो हुसैन का, नकल करते हो यजीद की, और मुझे बताओ तो सही, हुसैन तुम्हारे साथ कैसे होंगे? हुसैन आशिकों के साथ है, हुसैन दोगलों के साथ नहीं। आज मेरी कौम के नौजवान को जब थोड़ी सी परेशानी आती है तो नंबरदार के गुहे पे बैठा नजर आता है, चौधरी की चौखट पे बैठा नजर आता है। ना बंदे ना, जब परेशानी आए, दुख तकलीफ या बुरा वक्त आए,
तकिए पे रोने से बेहतर है सजदों पे रो लिया करे, इससे अल्लाह भी राजी हो जाएगा, तेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। मियां मालिक की चौखट पे आया कर, अपना सर सजदे में रखा कर। और हाँ, याद रखना, आज मेरी कौम का नौजवान जब नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो दुआ मांगता है, या अल्लाह मुझे कोई अच्छी गाड़ी दे दे, मौला फलां को तूने अमीर बना दिया, मैं गरीब रह गया, कोई पैसा भी दे दे, और मेरे मालिक ये भी दे दे, कोठी भी दे दे, बंगला भी दे दे, महल भी दे दे, खूबसूरत सा मकान भी दे दे। ना बंदे ना, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ना, उनकी नजर कुर्सी पर नहीं जाती। अल्लाह के नेक बंदों की नजर पैसों पर नहीं जाती। और जी माशाअल्लाह, अल्लाह के नेक बंदों की नजर खजाने पर नहीं जाती। ना बंदे ना, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी नजर तो खात्मे पर जाती है कि हमारा खात्मा ईमान पे होगा या नहीं। उधर से एक बाबा जी आ रहे थे, सफेद दाढ़ी वाले बाबा, तो इधर से एक नौजवान जा रहा था। किबला नौजवान के हाथ में कुत्ते की डोर थी, नौजवान ने कुत्ता पकड़ा हुआ था। ये बाबा जी भी बैठे हैं माशाल्लाह, और नौजवान भी काफी बैठे। नौजवानों के लिए एक सबक आमोज बात सुना रहा हूं मियां। उधर से बाबा जी आ रहे थे, सफेद दाढ़ी वाले बाबा, अल्लाह के नेक बंदे। तो इधर से एक नौजवान जा रहा था, नौजवान के हाथ में कुत्ते की डोर थी, नौजवान ने कुत्ता पकड़ा हुआ था। तो नौजवान ने कहा, बाबा जी एक बात तो बताएं। बाबा जी ने कहा, बेटा कौन सी बात? नौजवान ने कहा, बाबा जी आप अच्छे हैं या मेरा कुत्ता अच्छा है? आप अच्छे हैं या मेरा कुत्ता अच्छा है? आप अच्छे हैं या मेरा कुत्ता अच्छा है? तो बाबा जी को ना तो कोई गुस्सा आया, और बाबा जी को ना तो कोई तकलीफ हुई। बाबा जी रो कर कहने लगे, बेटे क्या पूछते हो? अगर खात्मा ईमान पे हो गया तो मैं अच्छा, अगर खात्मा ईमान पे ना हुआ तो फिर तेरा कुत्ता अच्छे की बाजी ले ही गया। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी नजर कुर्सी पर नहीं जाती। अल्लाह के नेक बंदों की नजर पैसों पर नहीं जाती। ना बंदे ना, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी नजर तो खात्मे पर जाती है कि हमारा खात्मा ईमान पे होगा ये नहीं। वो एक ना बाबा जी थे, बाबा जी वो किबला इस तरह हुआ, बाबा जी ने बड़े शौक से एक पालतू तोता रखा हुआ, बड़े शौक से एक पालतू तोता रखा हुआ था। तो एक दिन बिल्ली ने हमला किया, तोता उठा के ले गई। बाबा जी इतना रोया, सारा दिन रोता रहा। शाम को गली मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हुए, हाँ भी क्या हुआ? किसी ने कहा, जी वो बिल्ली तोता उठा के ले गई इसलिए बाबा जी रो रहे। किसी ने कहा, ओ बाबा खैर कर यार, चिट्टी तेरी दाढ़ी हो गई। अब बिल्ली तोता उठा के ले गई है तो क्या हुआ? दूसरा तोता खरीद ले। बिल्ली तोता उठा के ले गई है तो क्या हुआ? दूसरा तोता खरीद लेना। बाबा जी ने कहा, मियाँ मैं तोते के मरने पर नहीं रो रहा, मैं तोते की जुदाई पर नहीं रो रहा, मैं तोते की फिक्र पर नहीं रो रहा। किसी ने कहा, बाबा जी फिर क्यों रो रहे हैं? बाबा जी ने कहा, रो इसलिए रहा हूं कि मैंने तोते को कलमा सिखाया था। मैंने तोते को कलिमा सिखाया था, और मेरा तोता दिन रात कलिमा पढ़ा करता था, और मेरा तोता दिन रात कलिमा पढ़ा करता था। हुजूर दिल के कानों से सुनने वाली बात है। बाबा कहता है, मेरा तोता दिन रात कलिमा पढ़ा करता था, लेकिन है जब बिल्ली ने तोते पे हमला किया, जब मेरे तोते की जान निकल रही थी, उस वक्त मेरी आंखें देख रही थी कि जब मेरे तोते की जान निकल रही थी, उस वक्त मेरे तोते को कलिमा भूल गया और मेरा तोता टी करता मर गया। और मियां मैं तोते की फिक्र नहीं कर रहा, मैं तो अपनी फिक्र कर रहा हूं कि कलिमा तो मैं भी पढ़ता हूं, कहीं ऐसा ना हो मौत का फरिश्ता मेरे पूए पे आए मुझे कलिमा भूल भी न जाए। मैं तोते की फिक्र नहीं कर रहा, मैं तो अपनी फिक्र कर रहा हूं। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी नजर कुर्सी पर नहीं जाती, उनकी नजर तो खात्मे पर जाती है। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन
हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। जवानों, अच्छी सोच रखो। सोच से अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से आमाल बनते हैं, आमाल से किरदार बनते हैं, किरदार से ही इंसान की पहचान बनती है, किरदार से ही इंसान की इज्जत बनती है, किरदार से ही इंसान की शख्सियत बनती है। इतर से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है शाहजी, मजा तो तब है कि तेरे किरदार से खुशबू आए। इंसान का किरदार संदल के एक दरख्त जैसा होना चाहिए, संदल के एक दरख्त जैसा होना चाहिए जो खुद पर कुल्हाड़ी की जरब खाकर भी कुल्हाड़ी को खुशबू से महका देता है। अल्लाह जी में शाला यहाँ की बात सुनकर वहाँ लगाना, वहाँ की बात सुनकर यहाँ लगाना, दोनों भाइयों को आपस में जुदा कर देना, दोनों भाइयों को लड़ाना, ये तुझे जेब नहीं देता। अल्लाह, तू हजरत इंसान है तो इंसानों वाला काम किया कर। ये गीबत करना तुझे जेब नहीं देता, मुनाफिकत दिल में रखना तुझे जेब नहीं देता। तू हजरत इंसान है, तू मुसलमान है। अल्लाह, और चुगली खाना भला तुझे जेब देता है? गीबत करना तुझे जेब देता है? इंसान ने कुएल से पूछा, दिल के कानों से सुनिएगा, इंसान ने कुएल से पूछा, अगर तू काली ना होती कितना अच्छा होता। इंसान ने कुएल से पूछा, अगर तू काली ना होती कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने सागर से पूछा, अगर तू खारा ना होता कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने एक दिन किबला गुलाब को उठाया, पूछने लग गए, और तेरे अंदर ये कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तीनों बोल उठे, इंसान, अगर तेरे अंदर दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। आज का इंसान दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश तो करता है, लेकिन अपने गिरबान में झांक करके नहीं देखता कि मेरे अंदर भी कोई ऐब है या नहीं। दुआ करें अल्लाह ताला मेरी हाजिरी